अब लालू जी के सेहत में भी सुधार हो रहा है और सेहत ठीक रहा तो वो भी बरखी में जो है सम्मिलित होंगे। जो कहना था वो तो हम लोगों ने कह दिया। अब जब लालू जी ने जो बात कह दी उसके बाद तो हम कोई बात कह ही नहीं सकते। आगे के जो राजनीतिक जो सवाल है, मुझे लगता है उसके लिए ये उचित समय नहीं है, जगह नहीं है, उसकी चर्चा हम लोग भविष्य में करेंगे। नमस्कार, बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक बात लाइव देख रहे हैं आप। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, हम बात कर रहे हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी के आवास के ठीक बाहर हैं। यहाँ पे चिराग पासवान जी भी आए हुए थे मुलाकात करने के लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से। इसके बाद उन्होंने मीडिया कर्मियों को संबोधित भी किया, लेकिन इसके बाद रास्ते अलग अलग दिख रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ से चिराग पासवान जी इस दिशा में निकले हैं, वहीं बात करें तेजस्वी यादव, दोनों अलग अलग दिशा में यहाँ से निकले हैं अपने आवास से। लेकिन जब इस पूरे प्रकरण पर बातचीत की जा रही थी, मीडिया कर्मियों से बातचीत कर रहे थे, तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने स्पष्ट किया, जब पिता ही इस पूरे प्रकरण पर कह चुके हैं तो इस पूरे मामले पर हम क्या कहें। लेकिन चिराग पासवान जी ने आगे बढ़ करके इस मामले में कुछ अलग कह दिया। आपको बता दें कि चिराग पासवान जी ने कहा कि अभी ये बात राजनीति की नहीं है, राजनीति वाली जो पूरे प्रकरण है उस पर अभी हम चर्चा नहीं करेंगे। तेजस्वी यादव इशारे बार बार कर रहे थे कि लालू प्रसाद यादव जी ने स्पष्ट कर दिया है, तो मतलब चीज़ें स्पष्ट हो जाती है। इसके बाद मेरा कुछ कहना इस पर सही नहीं है। लेकिन आपको बता दें चिराग पासवान जी ने इस पूरे प्रकरण पर चीज़ें चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि अभी ये वक्त जो है हम राजनीति के लिए नहीं आए थे, राजनीति करने के लिए नहीं आए थे, हम व्यक्तिगत मुलाकात करने के लिए यहाँ पे आए हुए थे और व्यक्तिगत मुलाकात के बाद जो है यहाँ अभी राजनीति नहीं होनी चाहिए। और ऐसा करके चिराग पासवान जी अलग रास्ते निकल गए और तेजस्वी यादव जी अलग रास्ते निकल गए। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी और चिराग पासवान जी। आइए देखते हैं उनका ये वीडियो। आज यहाँ आने का कारण मैं स्पष्ट रूप से आप सबके सामने रख दूं। आप सब जानते हैं कि मेरे नेता, मेरे पिताजी के स्वर्गवास को लगभग साल होने को आ रहा है। 8 अक्टूबर को उनका निधन हुआ था और हम लोग यहाँ जो परंपरा है 11वें-12वें महीने में हम लोग बरखी हम लोग करते हैं और बरखी का कार्यक्रम आगामी 12 तारीख को आयोजित हो रहा है। और उस सिलसिले में मेरे पिताजी की खूबसूरती उनके व्यवहार की ये थी कि सत्ता पक्ष के हों, विपक्ष के हों, सबके साथ उनके व्यक्तिगत संबंध बहुत खूबसूरत रहे। और यहाँ पर तेजस्वी भाई, इनके परिवार से एक लंबा रिश्ता रहा है। आदरणीय लालू जी से मेरे नेता, मेरे पिताजी के संबंध बहुत ही खूबसूरत, एक साथी के तौर पर, एक सहयोगी के तौर पर, समकक्ष काम करने वाले सहयोगी के तौर पर एक लंबे समय से पारिवारिक संबंध रहे हैं। इस नाते मुझे लगता है मेरे नेता अगर आज जीवित होते तो कोई भी ऐसा आयोजन होता तो ज़रूर चाहते कि आदरणीय लालू जी, उनके परिवार के लोग उसमें ज़रूर सम्मिलित हों। उन्हीं का अंश हूँ, इसीलिए मैं भी उस परंपरा को निभाना चाहता हूँ। और आज तेजस्वी भाई से मुलाकात का कारण भी यही रहा कि मैं आया हूँ इनको आमंत्रित करने की कि 12 तारीख को जो बरखी का कार्यक्रम रखा गया है उसमें ये आए। कल संभवतः दिल्ली में मेरी आदरणीय लालू जी से भी मुलाकात करूँगा। और जैसा मैंने कहा कि इसका एकमात्र लक्ष्य यही है कि जितने भी लोग जिन्होंने मेरे नेता के साथ कार्य किया है वो सब इस कार्यक्रम में श्रद्धांजलि उनको देने जरूर है। क्या नीतीश कुमार से भी आपकी मुलाकात होने वाली है? क्या उनको भी आप इन्विटेशन देंगे? भाई, मैंने समय तो लिखवाया हुआ है पर मुख्यमंत्री जी से मिलना इतना सहज हो नहीं पाता है। समस्या मेरे साथ यही आती है, मुझे तो खास तौर पर जल्दी वो समय देते नहीं है मुलाकात करने का, पर लिखवाया मैंने जरूर है। उम्मीद करता हूँ कि कार्यक्रम से पहले जरूर वो मुझे समय देंगे मुलाकात करने। बुलाएंगे तो जाएंगे जरूर। संवेदना उनके परिजनों के प्रति प्रकट करते हैं। सदानंद सिंह बाबू जी का हम लोगों का काफ़ी पुराना रिश्ता रहा है, हम तो बचपन से देखते रहे हैं। हम लोगों की जब सरकार की तभी साथ में काम करने का भी मौका मिला, तो उनके हमारे बीच नहीं रहने से कांग्रेस पार्टी को तो क्षति हुई है और हम लोगों को भी निजी रूप से इस खबर सुन करके मनमाहत है। और जैसा आप जान रहे हैं कि हम सब लोगों के अभिभावक, हम लोगों के नेता रहे हैं रामविलास पासवान और उनकी पहली बरखी है, तो इस अवसर पर चिराग पासवान जी मिलने हम लोगों से आए और एक पुराना रिश्ता रहा जिसका जिक्र इन्होंने किया ही है। तो हम लोग तो घर के लोग हैं और आज उनको कितना भी याद किया जाए पासवान जी को, क्योंकि हम जब पहली राजनीति में हम लोग आए थे
2010 का चुनाव था, तो साथ में ही हम लोगों ने काफ़ी जो है कैंपेन, उनसे सीखने का काफ़ी हम लोगों को मौका मिला। तो जाहिर सी बात है कि बरखी जो है मनाई जाएगी। इस अवसर पर जो है न्योता हम लोगों को देने आए हैं चिराग जी, और जैसे इन्होंने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लालू जी से भी इनकी मुलाकात होगी। अब लालू जी के सेहत में भी सुधार हो रहा है, और सेहत ठीक रहा तो वो भी बरखी में जो है सम्मिलित होंगे, क्योंकि उस दौरान शामिल नहीं हो पाए, क्योंकि आप लोग सब लोग जाने थे लालू जी जेल में भी थे, तबीयत भी ठीक नहीं थी। लेकिन काफ़ी खबर सुन करके उस समय से और महत रहे, पुराने साथी रहे लोग, काम किए हुए। तो आज इस अवसर पर हम लोग जो हैं मिले हैं, और बाकी आप लोग का जो सवाल है तो वो तो रहता ही है, लेकिन ऐसे अवसर पर अगर कोई समय मांगता है तो समय मिलना चाहिए, कोई इसमें हानि वाली बात नहीं। लालू जी ने कहा था कुछ दिन पहले कि वो उनकी इच्छा है कि चिराग और तेजस्वी साथ आए, तो क्या बिहार में नए राजनीतिक समीकरण भी देखने को मिल सकते हैं क्या? आपने भी कहा था कि डिसाइड तो चिराग पासवान को करना है। आगे चिराग और तेजस्वी एक साथ दिखेंगे। भाई हमको जो कहना था वो तो हम लोगों ने कह दिया। अब जब लालू जी ने जो बात कह दी उसके बाद तो हम कोई बात कह ही नहीं सकते। जाहिर से बात है। माने आगे एक प्लेटफॉर्म पर दिखेंगे दोनों। अब देख, जब इच्छाएं जाहिर कर दी है तो उसके बाद मेरा कहने तो चिराग जी आप राजनीति में चिराग जी दोनों के पिता एक साथ आए थे। अब गेंद आपके पाले में है चिराग जी, क्या आप हाल में एक बार स्पष्ट कर दूं, आज जो मुलाकात हुई है इसके राजनीतिक मायने नहीं निकाले जाने चाहिए, ये मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं। जैसा इन्होंने भी कहा, आज एक व्यक्तिगत तौर पर एक पारिवारिक कार्यक्रम, उसके लिए मैं इनको आमंत्रित करने आया हूं। आगे के जो राजनीतिक जो सवाल है, मुझे लगता है उसके लिए ये उचित समय नहीं है, जगह नहीं है, उसकी चर्चा हम लोग भविष्य में करेंगे। पर व्यक्तिगत चिराग जी एक सवाल चिराग जी, अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।